नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेवात जिले के पीड़ित परिवार मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। पीड़ित पिता है, उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पिनंगवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया गया। इनका आरोप है कि मेडिकल को चेंज कर दिया गया। उसके बाद उसी दिन से ये लगातार गुहार लगा रहे हैं कार्रवाई की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका आरोप है कि पुलिस ने मिली भगत कर आरोपियों से मेडिकल को चेंज कर दिया और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नेगेटिव हुई। कई बार ये जो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में भी पहुंचे, लेकिन वहां पर भी इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहां से भी इनको बाहर निकाल दिया गया। अब इन्होंने कई जगह पर शिकायत की है, प्रधानमंत्री से लेकर महिला आयोग तक शिकायत की है और राष्ट्रपति के वहां भी शिकायत की है और इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हाई कोर्ट में भी इन्होंने अपना मुकदमा है जो केस डाल दिया है और कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था। हमारे साथ जो रेप पीड़िता है उसके पिता हैं। जी, क्या मामला था? जी, जहाँ मेरी लड़की लेके गए ना होटल में, वहां भी कैमरे लगे पड़े हैं जी। जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहां भी कैमरा लग रहा है, हॉस्पिटलों में भी कैमरे लग रहे हैं। और लड़की के साथ मारपीट आई हुई, कैमरा हंगे। और जब मेडिकल चेंज हुआ, मोमबत्ती घुसना हुआ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कैमरे की उनकी जांच करवा रही है, सरकारी कैमरा। न्याय चाहिए। कब क्या मामला हुआ? लड़की को रेप, किस तरह से क्या हुआ था? लड़की उठा के ले गई जी मेरी, अगवा करके ले अपहरण गई। कर ले? हाँ, फराम। अच्छा। बिरादरी की जुड़ी मैंने फैसला ना करो, 50 लाख रुपए देने के है। कभी पुलिस के आने लग जाए, लड़की को निकाल दे दो, वह चीज की रिकॉर्डिंग है मेरे पे, पुलिस वाले की। काम तक भी टूट गई, मारने के फिराक में हम बनना। और पुलिस से मिलजुल के आया था? यहाँ रोटी देने गई, रात में रोटी देने हाँ। गए। तो किस चीज में उठा कर ले गए? गाड़ी में ले गए, सफेद रंग की गाड़ी। कहाँ पुलिस है सारी चीज की पतोल। कहाँ लेकर गए थे? ये होटल पहचानी लड़की ने, पुराने में अपना होटल है एक, होटल का नाम अपना है। वहां में ले गए, एक होटल वाले को लड़का, एक को रसूलपुर को लड़का। वह ले गए, फिर गुरार रोड पर खेत है, वहां लड़की ने पुलिस के लिए सारा मौके दिखा दिए। और 15 तारीख से ही मैं पुलिस से गुहार लगा रहा हूँ, होटल में कैमरे लग रहे हैं जी, वो कैमरा ने देखे ही ना पुलिस। तो पुलिस के यहाँ शुरू से ही मैं संतुष्ट ना हूँ। 15 तारीख से भी, फिर सुबह 16 तारीख को लड़की की मार पिटाई हुई हॉस्पिटल में, वहां कैमरा लग रहा है। मैंने 112 पुलिस बुलाई, 112 वाले ने वीडियो बनाई। और डॉक्टर ने ये बोले मैं वह लिखूंगी जो मेरी मर्जी में आएगी, मैं मेडिकल नहीं कर रही लड़की को। फिर हम अगले दिन मेडिकल वहां करवाया। हम वहां पे गए सीएमओ डॉक्टर पे, वहां से मैंने कि ऐसा ऐसा हुई, लड़की के साथ मार पिटाई हुई है। वहां आश्वासन दिया, मतलब भाई सुबह ही आ जाना और बोर्ड बिठवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ ना बैठोगे। फिर हम वहां तावड़ी चले गए, वहां मेडिकल करवा ली। सब बिरादरी के सामने कपड़े सील हो गए जी, डब्बी से ही वह सील हो गई सीधी है जी। अगले दिन वे बोले वाईफाई में रेंज ना है, तो अगले दिन वो कटेगा मिला। फिर हम 18 तारीख को नूह बुलाए जी। मोमबत्ती मुंह तो मंगवाई मैडम ने, मैं खुद ही लेकर आऊँ, जहाँ दुकान से मोमबत्ती लाओ वहां भी कैमरे लेके पड़े। हॉस्पिटल में कैमरा, मोमबत्ती मैं नहीं डांट रहा और कपड़े खुले पड़े। फिर मेरे सामने फिर से सील लगाई। फिर मैंने सरपंच ने बताई आप, तो मैं उस टाइम गाड़ी में बैठा रखा, मैं जो कहा मैडम बालकन से अब वो तो सील हो गया, सील तो मेरे सामने आज लगी। तो जब सरपंच ने फोन करो जी मैडम, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे में लगी, मेरा सामने सील लगाई, हॉस्पिटल कैमरा चेक करवा दी, दोबारा मेडिकल चेंज हो गया। पहले दिन से ही मैं उस दिन से गुहार लगा रहा हूँ। मेडिकल जिस दिन पे मैडम बहू वाली ले जा रही मेडिकल, बोल बताई मेडिकल ले जा रही, चेक करवा ली। मैंने कुछ ना आते जी, मेरी बेटी को दूसरा मेडिकल करवा लियो। मैं उस दिन से रोड में चाह रहा हूँ, मेरी बेटी को दूसरा मेडिकल करवा लियो, बाकी भी जांच करवा लियो, जो तुम अब करवाओ, और जो तुमने धर रखो या फिर करवा लियो। जो मेडिकल की ना रिपोर्ट दी है ना जी, उस मेडिकल से मैं इस मेडिकल को मिलवाऊंगा, रीमेडिकल करवाऊंगा मधुबन ले जाकर बाई हैंड रिपोर्ट है। जब कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है और मंत्री जी के भी आप पहुंचे थे, आपको कुछ आश्वासन? मंत्री जी तो हमारी लड़की भगा दीजिए, बाहर निकाल दिया? हाँ जी, न्याय ना है जी। पुलिस जो हमें बिकी पड़ी है जी, रिश्वत खाली पुलिस ने बहुत। डॉक्टरों पर गंभीर आरोप आप लगाए थे। डॉक्टर पुलिस के हाथ में तो है सब सौदा। मुलजिम जो मुलजिम है इनकी, सब उनकी मिली भगत होगी। मैंने तो पैसे लिए ना जी, पुलिस ने जो मुंह पर दबाव बना फैसले को, मैंने इनकार कर दो।
अब आपने शिकायत लगाई, आपने कहा हाई कोर्ट में भी मामले को। हाँ, हाई कोर्ट में हमने वकील करवा दी, हाई कोर्ट में डाल दी, और राष्ट्रपति जी ने भी लगाई है जी, और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वो लगाई है। कोई महिला आयोग रहे, जितना हुआ है ना महकमा जी, जैसे हमने पूछा नहीं, पता नहीं पड़ा दी, हमने तो हाथ जोड़ के सब जगह लगा दी। न्याय चाहिए जो, और कुछ नहीं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपने कहा कि धरना प्रदर्शन किया हाँ, धरना धरेंगे जी, जाए। धरना देंगे जी, रोड पे बैठेंगे जी, और बाकी बात जी आगे भी जान देंगे। न्याय चाहिए जो मन में। कल आप मंत्री जी के मीटिंग में पहुंचे थे, क्या मामला था? वहाँ हम गए, मंत्री जी ने बुलाया, नोटिस दे के नहीं, अब हमारी कोई कार्रवाई न करी, हमें वहाँ धक्का दे के भगा दिया कि हम कुछ ना कर सके। मेरे मेडिकल चेंज कर दिया कि मेरे पे एक सबूत, मेरे कोई गवाही देने वाला था ना, मेरे साथ बलात्कार करा उन्होंने, कि उस सबूत वो उन्होंने मिटा दिया। तो हम कोई रिपोर्ट ना है, चेंज कर दियो मेडिकल, बदल दियो, आइए न पिनंगो थाना की ने। कब घटना हुई थी? ये 10वें महीने 14 तारीख के और 15 तारीख के बीच में रात की बात। क्या था पूरा मामला, किस तरह से घटना घटी? मेरे पापा हूँ से मेरे पोपे के वहाँ से मैं खाना देने गई प्लॉट पे, मैं जब घर को वापस हो रही, जब रोड हिंगर पर मैं रोड वैसे ये सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही, गाड़ी निकल जाई, मैं जब अपने घर की तरफ जाऊँगी तो हूँ वह 2 बंदा उन्होंने गाड़ी रोकी, और मैं जिस तरह एक बंदन मेरे मुँह दबा के कपड़ा हुआ हाथ में, और मुँह दबा कर मैं चिल्ली आई हुई, यहाँ से पेट पर हाथ रख कर मैं कौड़ी में पटक ली गाड़ी में, जहाँ पैर रखा हूँ दबोच के बिठा ली, मैंने वहाँ पैर दिखाया, फिर मैंने चिल्ली आई, शोर भी मचाई, पर कहीं मैंने सुनवाई ना करी, सब सो रहे हो, कोई जाग न रहे होगा। सुबह कहाँ छोड़ कर गए थे आपको? चौक हम फिर मैं गैर में रास्ते में कूद के भगी, एक बार मैंने हॉस्पिटल पुराना मदद भी मांगी, हूँ हॉस्पिटल वाला ने मैं भगा दी, वहाँ मेरी मदद ना करना, कहीं नीचे बेसमेंट में चल, मैं सीढ़ी में बैठ रही हूँ, उनकी बदतमीजी करने लग गए, अभी उनके यहाँ ना रुकना देंगे, हम नीचे चलो बेसमेंट जब तो रुकना दे, नात ना रुकना दे ऐसा। तो मैं फिर वहाँ सामने बैठ गई, हॉस्पिटल के सामने बैठ कर, उन्हें वहाँ से भगा दो, खींच से भगे तो जान से मार दिया। हूँ से चलेगी मैं, फिर मैं सामने जब रोड पे मदद को मार चली, फिर वो उनमें से एक बंधन, फिर मैं ऐसे मुंह बंद कर मैं फिर पटक दी गाड़ी में, फिर अपना होटल में लेकर गया हूँ उनसे, मेरे साथ उन बदतमीज करी, मैंने पानी मांगा हूँ, पानी मुल कुछ मिला दिया, मेरे हाथ पम जेने बेहोश से हो। तो फिर मुझे जंगल में मेरे साथ बदतमीज करी, मैंने मना कर शोर मचाए थे, मुझे जंगल में देखो, उन्हें दराज में 2 मोबाइल चार्जिंग और कहीं न कोई चीज़ और निकाल ली, कहाँ चीज़ निकाली मैंने उन्हें देखी, और मुझे वहाँ होटल में गन भी दिखाई नहीं, तो जान से मार देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है बार बार में। तो फिर वहाँ मैं जंगल में लेकर गई, मेरे साथ एक ने बलात्कार करो और एक ने मेरे मुँह में कपड़ा ठूंस के मेरे हाथ पकड़े रखे हैं। मैं शोर मचाई, जब मुझे छोड़ कर नहीं शोर मचाई, फिर मैं गाड़ी में पटक कर मुँह फिर जाए, फिर मुझे चौक हम छोड़ कर फिर कहीं पहचाने में हूँ, मैं बेहोशी में मेरे पापा फ़ोन करो कहीं, फिर मेरे पापा लेकर आए, फिर मैंने मम्मी सारी घटना बताई, नहीं मेरे पापा बताई, फिर हम थाने गए पिनंगवा, फिर मेरा अब्बू मुझे पहचान ले, तो मैं हाँ सामने पहचान लूँगी, फिर वहाँ मैं होटल है, वहाँ ऐसे मुँह लेकर गए होटल, फिर मेरे पापा वहाँ 5 लड़के दिखाए। अच्छा, मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई न करी, हमने बुलावा कई बार चले गए, मंत्री जी के पास गए हम कल, वहाँ सब मंत्री आए, हम एसपी बैठे, डीएसपी सब बैठे रहे, मंत्री पूरे हैं, पर हमारा कोई कार्रवाई, हम उनसे धक्का दे के भगा दिया, पुलिस वालों से बाहर भगा दिया, मेरे पापा ने खूब दुहाई दी, हमने खूब कही हमारे कुछ कार्रवाई करो। मीटिंग में बार बार कह रहे थे कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने मेडिकल को, और पुलिस ने डॉक्टरों ने मेडिकल चेंज किया है क्या? मैं मेडिकल को बन गई 16 तारीख को, जब डॉक्टर ने इनमें मारी भी पिनंगो आई हुई जो हमारी थाना की, वो हंस रही वहाँ बैठी बैठी वन पिटवाई में, डॉक्टर ने सुन मेरे मेडिकल ना करो। तो क्या मांग करना चाहिए? अब इंसाफ चाहिए हमें, पुलिस तो कोई कार्रवाई करना रही, अब हम कोर्ट में इंसाफ, कोर्ट में जाएंगे, इंसाफ लेंगे। तो कल मंत्री जी के उसमें आपको पुलिस से बाहर निकलवा दी, क्या हाथापाई भी की थी पुलिस ने आपके साथ? हाँ, हाथापाई की, धक्का मार के मैं बाहर निकाल दी, मेरे पापा भी, मैं भी हाथापाई की, हम शोर मचा के हमें इंसाफ चाहिए, जब तुम कुछ करना है हमें बुला के हमें नोटिस दे दिया कि जब तुम कुछ कार्रवाई न कर रहे तो ये थे जो रेप पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने अपनी बीती बताई। इनका कहना है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है और सारे मामले को दबा रही है।
पुलिस ने जो आरोपी हैं उनसे मिलीभगत कर ली है और उनसे पैसे ले लिए हैं, इनका आरोप है। और सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना है कि जो सीसीटीवी फोटोज हैं उनको खंगाला जाए, अगर कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिलता है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हाँ। इनका ये कहना है। हाँ बिल्कुल अगर सही। उनमें सीसीटीवी फोटोज में सबूत मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो जो भी दोषी पुलिस वाले हैं या डॉक्टर हैं और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस दुखद घटना को, गंभीर घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया और उनको जमानत मिल गई। आज वो खुली हवा में दौड़ रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं।